गए तो फिर उन्होंने कहा कि तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि चतुष्कुमार ऑल द टाइम लाइक मिलियंस ईयर्स ओल्ड, मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड, उनका एज उतना था, लेकिन उनकी बॉडी 4 साल के ऊपर ग्रो हो ही नहीं एंड दे वर नॉट इवन वेयरिंग एनी क्लोथ्स, बिना कपड़े के ही थे। तो जय विजय ने उनको वैकुंठ में प्रवेश नहीं दिया। तो फिर उन्होंने उनको श्राप दिया कि आप वैकुंठ के गेट पर रहने के लायक नहीं हो, आप इस भूतला पर जाओ, आप दानव राक्षस के रूप में जन्म लो। उतने में भगवान विष्णु आए, नारायण आए, उन्होंने कहा ये मेरी प्लान है, योजना है, चिंता की कोई बात नहीं है, तो आप 3 जन्म तक राक्षस योनि में रहोगे, उसके पश्चात आप फिर से वैकुंठ में प्राप्ति पाओगे। तो पहले जन्म में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के रूप में आए, दूसरे जन्म में वो रावण और कुंभकर्ण के जन्म में आए, और तीसरे में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में आए। और हमारे गौड़ी आचार्य जी बताते हैं कि 4th में वो जगाई और मदाई के भी रूप में आए, वो एक्स्ट्रा एक बोनस महाप्रभु की लीला में भी उनको मिला। तो अब उनको जन्म मिलना था, वापस भूतला पर आना था उनको, तो जन्म कैसे लेंगे? तो एक बार अदिति और कश्यप ऋषि शाम के समय से ध्यानस्थ बैठे थे, सनसेट का टाइम था। उनकी 2 पत्नियां हैं मुख्य, अदिति और दीति। अदिति है देवताओं की माँ, दीति है राक्षसों की माँ, पिता एक ही है, कश्यप ऋषि। तो अभी ये इवनिंग का समय था, और दीति जो राक्षसों की माँ है, उन्होंने अपने पति से कहा, I want to unite with you at this very moment. यही टाइम पे आपको मिलना है मुझे आपके साथ। उन्होंने कहा मेरी प्रिय पत्नी, ये समय पति पत्नी को एक साथ मिलने का नहीं है, क्योंकि हर समय में एक अपने कार्य होता है। धर्म मॉर्निंग में किया जाता है, कुछ नाम पूजा है, पूजा अर्चा वगैरह है, जो भी है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। अर्थ पूरे दिन भर आप कोई बिजनेस करो, जॉब करो, उससे आपको आर्थिक कमाई होती है, और काम की जो पूर्ति है वो रात के समय होती है। संध्या का समय भगवान की आरती, दिया लगाना, तुलसी की आरती करना, नाम जप करना, इसके लिए होता है। स्त्री और पुरुष को मिलने का समय संध्या का नहीं होता है, क्योंकि संध्या के समय शिवजी अपने भूत पिशाच और भूतगणों के साथ आकाश में उड़ते हैं। जो भी जीव स्त्री पुरुष इस समय समागम करते हैं, उनके योनि में वो राक्षसी जो भूत पिशाच जिससे योनि होते ना, जिनको शरीर नहीं मिलता है, उनको प्लेस करते हैं। तो दीदी ने फोर्स किया, कश्यप जी ने कहा ठीक है, तो भगवान की कोई इच्छा होगी, तो उन्होंने चलो ठीक, कोई बात नहीं। तो उसी से उनके यूनियन से 2 राक्षस जन्म लिए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। इसलिए शास्त्र कहता है गृहस्थ धर्म, गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छा है, लेकिन गृहस्थ धर्म के नियम अगर आप पालन करोगे, आपको बहुत अच्छा सुख शांति मिल सकती है। कभी कभी लोग कहते हैं कि देयर आर मेनी एथियस्टिक पीपल, नास्तिक लोग हैं, भगवान से कोई संबंध नहीं उनका, ना कोई पूजा करते, कुछ नहीं, उनके पास तो धन बहुत है उनके पास तो बहुत पैसा है, तो ये कैसे हो सकता है? देखिए, लक्ष्मी डज नॉट मीन नेसेसरली ओनली मनी। लक्ष्मी सिर्फ पैसा ही नहीं होता, लक्ष्मी के अलग अलग रूप है। सुख भी लक्ष्मी है, शांति भी लक्ष्मी है, समाधान भी लक्ष्मी है, रिलेशनशिप में अच्छा आपका रिलेशनशिप पूरे घर में होना, समृद्धि होना, ये भी लक्ष्मी है। पैसा एक रूप है, उसमें से धन होना एक रूप है। तो सबको धन मिल गया मतलब बाकी सारे लक्ष्मी का रूप मिल गया, ऐसा नहीं है। इसे जो धर्म का पालन करता है, उसके ओवरऑल सारा ग्रोथ अपने आप होता है। इसलिए समाज जो धर्म के अनुसार अगर गृहस्थ आश्रम चलाएंगे तो सुख जरूर मिलेगा। अब नेक्स्ट टाइम कभी आपको बताएंगे कि अधर्म करने से सोसाइटी में क्या क्या हो रहा है, बाद में कभी डिस्कस करेंगे वो चीज़। तो उसके बाद अभी हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जो आया, उसने पृथ्वी को अपने ऑर्बिट से निकालकर गर्भोग सागर में फेंक दिया। भगवान वराह देव जी ने उनका उद्धार किया और पृथ्वी को फिर से अपने ऑर्बिट में रख दिया। अब हिरण्यकशिपु को लगा कि मुझे अभी इनका ये करना चाहिए, क्या रिवेंज, मेरे भाई का रिवेंज लेना चाहिए। विष्णु ने मारा ना उनको, तो मैं रिवेंज के लिए क्या करूं? फिर तपस्या के लिए
मंदार पर्वत पर गया। नाउ मंदार पर्वत पे जाने के बाद ही स्टूड ऑन वन लेग, एक पैर के ऊपर खड़ा हुआ, एक पैर के ऊपर भी नहीं, ऑन द टोज ऑफ वन लेग, अंगूठा है ना उसके ऊपर खड़े रह के, एंड देन दोनों हाथ ऊपर आसमान में। इस प्रकार से 1000 सेलेस्टियल ईयर्स तक तपस्या की। अब कोई कहेगा ये सब करने की आवश्यकता क्या है, कलयुग के लिए रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन वो सत्य की बात है। उस समय तपस्या करने से व्यक्ति को शक्ति आ जाती थी। इवन आज भी देखिए आप, एकादशी व्रत है, उससे थोड़ी कुछ जो तपस्या करने से स्पिरिचुअल पोटेंसी बहुत आती है। इसीलिए हम बताते हैं ना भाई थोड़ा ये नियम पालन करो, वो नियम पालन करो, तपस्या करो, थोड़ी ये मत खाओ, वो मत खाओ, नॉन वेज मत खाओ, ऐसा कुछ बोलते हैं शास्त्र में। तो इससे क्यों होता है, क्योंकि आप थोड़ी भी तपस्या करने से आपके अंदर वो स्पिरिचुअल पावर, वो शक्ति आ जाती है। नहीं तो फिर जैसे डॉक्टर के पास जाओगे आप, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, कोई भी डॉक्टर के पास मेडिसिन लोगे, डॉक्टर धीरे से चुपके से क्या बोलता है, आपको ऑयली नहीं खाना है, आपको ये नहीं खाना, ये परहेज है, वो परहेज है। तो कोई कहेगा डॉक्टर आपने दवा दी थी ना, बाकी का क्यों बोल रहे हो आप, ये परहेज रखने का क्यों बोल रहे हो आप। तो डॉक्टर कहेगा कि मेडिसिन का इफेक्ट अगर आपको अच्छा से चाहिए तो आपको थोड़ा जीवन में कुछ नियम भी पालन करने चाहिए। उसी प्रकार से हमेशा एक ऐसा एथिस्टिक आर्गुमेंट, व्हाई शुड आई डू दिस एंड व्हाई शुड आई डू दैट, हर बार नहीं करना चाहिए। वैसे ऊट पटांग चीजें करने से व्यक्ति सुखी नहीं होता है। ऐसे लॉजिक के आंसर तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये भी है कि अगर नियम समाज में, देश में, घर में रहने के बाद कुछ गृहस्थ धर्म में कुछ नियम पालन करने से व्यक्ति के पास वो शक्ति आ जाती है। उसके बाद जैसे हम उदाहरण देते हैं, जैसे माताएं होती हैं, जब आप छोटी बालिका थी तो आप 2-3 साल की उम्र में आपकी माता ने आपके कान को छेद किया और किसके थ्रू, उस समय तो आपको लगा होगा कि अरे मेरी माँ कितनी क्रूर है ना। लेकिन वो होल होने की वजह से आज आप गोल्डन ईयरिंग पहनती है, नाक में गोल्डन नोज रिंग पहनती है। थोड़ी तपस्या थी उस समय, लेकिन आप वो तपस्या थोड़ी सहन कर लेने से आज आप इतना श्रृंगार कर सकते हैं अपने आप का। उसी प्रकार से जीवन में कभी कभी थोड़ी तपस्या, थोड़ा सा व्रत, भगवान ने शास्त्र में जो नियम बताए गए हैं उसको पालन करना अच्छा है। तो हिरण्यकशिपु को ये मिल गया, और ये तपस्या तो की हजारों सालों तक, तो सारे विश्व का, ब्रह्मांड का उसने सांस रोक दी, पूरे ऑक्सीजन को खींच लिया। ब्रह्मा जी आए, क्या चाहते हो, आई वॉन्ट टू बी इमॉर्टल, अमर बनना है मुझे। अच्छा, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं, इवन माई सेल्फ, मैं खुद ही मॉर्टल हूँ भाई, मैं भी मरने वाला व्यक्ति हूँ, मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। Ask something else. Okay. I should not be killed either in the water or in the land or in the air. ना मैं जमीन पे मर जाऊं, ना पानी में, ना आकाश में। ब्रह्मा जी से तथास्तु। I should not be killed by अस्त्र शस्त्र, any weapons. तथास्तु, granted. And then he said, I should not be killed by any animal or a human being or any insect or anything. Because he saw that वराह ने उनको kill किया था अपने भाई को। ब्रह्मा जी said, granted. बोल दे दिया। I should not be killed either in the house, inside the house, outside the house. Granted. Neither the daytime or night time. Granted. ठीक है ना, हिरण्यकशिपु को थोड़ा डाउट आ गया। उसने कहा ब्रह्मा जी, are you listening my prayers? Do you understand what I am asking? ब्रह्मा जी said, yes, fully attentive मैं, चिंता मत करो। He said, I am indirectly asking you that immortal बनने का ही benediction मांग रहा हूँ मैं। But then Brahma said, you stupid. Whenever you are planning in your mind, ना, अपने दिमाग में सोच रहा है ना क्या क्या मांगना चाहिए, क्या क्या मांगना चाहिए, the moment you are asking or the moment you are speaking, तो उसी टाइम पे कृष्ण has already made a plan how to kill you. जिस समय ये सोच रहा था ना, पानी में नहीं करना है, आकाश में नहीं मारना है, जमीन में नहीं मारना है, जैसे तुमने सोचा ना उससे पहले भगवान ने वो भी प्लानिंग कर लिया कि तू मरेगा कैसे फिर। तो तुम चिंता मत कर, जाओ, तुम मरना तो है ही तुझे। फिर मैं कैसे को लगा ब्रह्मा जी कुछ ज्यादा बूढ़े व्यक्ति हो गए, ज्यादा समझता नहीं है,
अभी मैं अपने हिसाब से करता हूँ. So as soon as he got the power, immediately misuse of the power. सबसे पहले अमरावती, heavenly planet, he direct attack all the gods. Indra, Chandra, Varuna, and all the gods, they fled away in the fear. भाग गए वो. And what is next? उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, come here and dance for my pleasure. चलो गाओ, नाचो गाओ मेरे लिए. See, power मिलना अच्छी बात है कि बुरी बात है, ये व्यक्ति के स्वभाव के ऊपर है. Just like technology. Technology is good or bad? Both. Clearly कोई बोल नहीं सकता good है करके ना. You can't say it's bad, you can't say it's good. It is how do you use it. Just like if a monkey is using a laptop, बड़ा सा टॉप क्लास का है, क्वालिटी का, and you are expecting that बहुत अच्छा कोई आउटकम निकलेगा उसमें से, नहीं होगा. बुद्धि तो ब्रेन मंकी की है ना. Similarly, nowadays we have so many gadgets, so many facilities, and so many degrees. The only thing is that no values, no culture, कुछ good qualities नहीं है, तो रिजल्ट कैसे आएगा? इसीलिए आप करो, टेक्नोलॉजी जितना अच्छा लाना है, जितना फैसिलिटीज करना है, जेट लाना है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनानी है, पैसा कमाओ, धन कमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कि तुम्हारा ब्रेन भी ठीक रखो, संस्कार रखो, धर्म रखो, उससे कम से कम तुम्हें पता तो चलेगा कि ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरा भाई है, ये संबंध होते हैं, ये समझ में तो आएगा ना. आजकल के पागल लोगों को तो वो भी नहीं समझता माता कौन है, बहन कौन है, पत्नी कौन है, इसमें डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए वो भी नहीं पता है. पति पत्नी का रिलेशनशिप होता है, शादी विवाह होता है, गधों को ये भी पता नहीं है. लेकिन पैसा तो बहुत है भाई, डिग्री की भी कोई कमी नहीं है, गैजेट्स की कोई कमी नहीं है, तो पक्का पूरा गधा गधी बन के जीवन चल रहा है. मेरी बात, हम टेक्नोलॉजी के भी अगेंस्ट नहीं, हम तो जरूर यूज करेंगे भाई. साथ साथ में ह्यूमन बीइंग, इंसान का ट्रेनिंग लो, धर्म का पालन करो. और धर्म का पालन मतलब आपको सब जगह रोक के रखा है, बांध के रखा है, ऐसा तो है नहीं. बस भगवान की थोड़ी बहुत भक्ति करो, नाम जप करो, ये इतना ही तो है, और क्या है. तो उसी प्रकार से सुना, हिरण्यकशिपु गॉट ऑल द पावर एंड इमीडिएटली started misusing power. तो उसके बाद, but Krishna had his own plan. तो हिरण्यकशिपु जैसे तपस्या कर रहा था, that time हिरण्यकशिपु's wife Kayadu was pregnant, and उनके घर में बेटा था. इंद्र thought that this child प्रहलाद, ये तो राक्षस पुत्र है, इसको अभी पहले से खत्म कर देते भाई, दूसरा हिरण्यकशिपु जन्म होने से पहले ही. तो then he kidnaps Kayadu. उसके बाद नारद मुनि appears. नारद मुनि says no, he is a pure devotee of Krishna, इसको मारो मत आप. उसके बाद फिर उनको बचाया गया. Now interestingly, Kayadu was pregnant when Hiranyakashipu went for tapasya. Hiranyakashipu performed tapasya for 1000 celestial years. When he came back, and then we hear that Prahlad Maharaj's age was only 5. All the past times, 1000 years तपस्या की, बालक 5 साल का कैसे हो? वो जाने से पहले प्रेग्नेंट थी वो माता, isn't it? So now Shastra says, it's mentioned in different Puranas, not in Bhagavatam. It says that when Hiranyakashipu went for tapasya, his wife was pregnant. So Kayadu asked this benediction from Narad Muni, that Narad Muni, please bless me. I want to give birth to my child in the presence of my husband. तो मेरे पति जब आएंगे तभी मैं इसको जन्म देना चाहती हूँ. That means Prahlad Maharaj remained in the womb of Kayadu for 1000 celestial years. And Narad Muni gave instructions and his association and dharma to Prahlad Maharaj.
कयाधु सुनती थी आश्रम में रह के, नारद मुनि बताते थे। कभी कभी कयाधु सो जाते थे, कभी होता है भागवत में आ जाती नींद लेकिन जो बालक गर्भ में है वो पूरा अटेंटिवली सुनता था। Therefore, Shastra says, at least during the pregnancy, when a mother is pregnant, she should be very, very careful what we eat, what kind of food we eat. It directly affects the child. Watching television, movies, violent scene or sensual things, वो तो कभी भी नहीं देखना चाहिए, और स्पेशली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। जो संस्कार आप प्रेगनेंसी के टाइम पे दोगे उसी प्रकार से बालक की जन्म होता है। इवन डायरेक्ट ड्यूरिंग कंसेप्शन ऑल्सो, मेल फीमेल की जो कंसेप्शन है, मिलना है, उस टाइम से व्यक्ति शुद्ध होना चाहिए। हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। पति पत्नी, हस्बैंड एंड वाइफ, when both of them will chant Hare Krishna mantra, please listen. It invokes एक अच्छा जीव, भगवान का जो शुद्ध भक्त है वही उनके कोख में आएगा। अगर माता अगर डेवोटी नहीं है, if the mother she is not a devotee of Krishna, सब कुछ भी मन में आए खा लेगी, इधर उधर होटल में घूमेगी, मूवी जाएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, हाउ डू यू एक्सपेक्ट दैट अ गुड प्रोजेनी विल अपीयर इन योर लाइफ? तुम्हारे घर में अच्छा बच्चा जन्म लेगा, एक्सपेक्ट भी कैसे करते हो? हाँ, बाद में तो उसको ट्रेनिंग दोगे, बात अलग है। पहले से अगर पति पत्नी दोनों प्योर है ना, उनका खाना पीना, उनका प्योर वेजिटेरियन फूड भगवान को ऑफर किया हुआ, हर रोज पूजा करते हैं, नाम जप करते हैं, तो भगवान देखते कि ये दोनों पति पत्नी भगवान के भक्त है, चलो मैं इनके घर में भी अच्छा जीव सेट करता हूँ। जो जन्म लेने वाला बच्चा है, बेटी हो या बेटा हो, वो भगवान का भक्त होता, पहले से स्वभाव में अच्छा रहता है, गॉडली क्वालिटीज रहती है उसके अंदर, तो इसलिए बहुत आसान हो जाता है फिर बच्चे का परवरिश करना। Sometimes the children are born demoniac, तो उसके माता पिता समझाएंगे कितना समझाएंगे? इसलिए बच्चा भी तुम सिलेक्ट करो, कर्म के अनुसार नहीं, ऐसी अच्छे से भक्ति करो पति पत्नी, कंसेप्शन के समय में अच्छा जीव ही उसकी प्रोजनी उसके एम्ब्रियो में एंट्री करेगा। सो देयरफॉर अब ये जो कयाधु माता है, पूरा नारद मुनि के प्रवचन सुन रही थी, भागवत सुन रही थी, नाम जप कर रही थी भगवान का। प्रहलाद एकदम अच्छा भक्त बना। ये शास्त्र हमको सिखाता है, थोड़ी थोड़ी चीजें रहती है, लेकिन ये उल्लू के पट्टे जो आजकल के लोग हैं उनको ये चमकता ही नहीं, किसने देखा है भगवान, और कहाँ है, किधर है, फिर देखते बेटी बेटी कैसे निकलती है, पता चलता था भगवान है कि नहीं है। फिर हाँ, थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए भाई भाई के बीच में एक फ्लैट इधर उधर का हो गया, थोड़ा खेती इधर उधर हो गई, एक दूसरे को मारा मारी होते, राक्षसी जन्म लिया हो ना तुम। अगर अच्छे भक्त होते तुम्हारे घर में भी अच्छे लोग आते थे। ये बड़ा साइंस है भाई, मानो या ना मानो, ये तो बात सही है। तो फिर प्रहलाद वॉज बॉर्न। नाउ हिरण्यकशिपु ने सोचा अब इसको स्कूल में डालना चाहिए बच्चे को। शंडमर का राक्षस का एक स्कूल था, शुक्राचार्य राक्षसी गुरु थे, शंडमर को उनके पुत्र थे। इसे स्कूल भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमारे स्कूल बड़े पॉश सोफिस्टिकेटेड, लेकिन एजुकेशन पूरा एथिस्टिक है, कंप्लीट एथिस्टिक। इसलिए हमको ये पूरा कलयुग में सबके सब दुर्भाग्य जीव है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप? बचपन से लेकर now you see what kind of history is taught. Delhi Sultanate, all the glorious Mughal kings, बाकी दूसरे है ही नहीं कोई, अब कोई नहीं दूसरा। यार मान गए भाई, जिसने हराम खोर जितना इतना सब कुछ गंदी चीजें की है, रेपिंग वुमेन्स आ रही है, वो दे आर ऑल ग्लोरियस। नो शिवाजी महाराज, नो महाराणा प्रताप, all these greatly saintly kings, कभी नाम भी नहीं। एनीवे, तो शंडमर का ऐसा स्कूल था राक्षसों का, तो उसमें प्रहलाद गए। तो व्हाट दे वर टीचिंग,
पॉलिटिक्स ये वो सब कुछ, कोई भगवान का भक्ति ज्ञान में तो कुछ नहीं। बट जो क्लासेस के बीच में गैप होता था ना, प्रहलाद महाराज वुड गैदर ऑल हिज क्लासमेट्स एंड दे वुड टेल, आपको भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। तो राक्षस के बच्चे थे, बोले, प्रहलाद जी तुमने कहाँ सिखाया रे? शायद हमारे गुरु महाराज, हमारे गुरु तो सिखाते नहीं ये सब। क्योंकि आजकल के टीचर्स तो अब तिलक लगा के जाओ, छी 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 छी। थोड़ा सा भक्ति में, थोड़ा सा भी पूजा बीजा का दिखा, कॉन्वेंट स्कूल में अलाउड नहीं है, ये नहीं वो नहीं वो नहीं। नंबर 1 के राक्षस बन जाओ तुम, हाँ हाँ नाइस वेरी नाइस, है ना? ऐसे कलेजे भरा है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे? तो अभी हमारा एक मंदिर था, उसमें गाय थी, और वो जो कॉन्वेंट स्कूल था वो बहुत दूर था। तो उसने वहाँ कि नहीं नहीं ये गाय को निकालो, ये गाय का गोबर का स्मेल आता है। हरामी, सब बोलना नहीं चाहिए, मुझे वर्ड्स अच्छे नहीं है, ये क्या करे? वो गाय को निकालना पड़ा मंदिर से। स्कूल वाले ने कंप्लेंट किया, और उसी स्कूल में पेरेंट लोग कुत्ते लेकर आ रहे, कुत्ते का स्मेल चलता है, लोग स्कूल का स्मेल चलता है, गाय का नहीं चलेगा। ऐसा कलियुग में क्या कर सकते? तो प्रहलाद महाराज बोलते थे, बेटो बच्चों, आपको भगवान की भक्ति करनी चाहिए, नाम जप करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए? उन्होंने ब्यूटीफुल सॉन्ग गाया।